ओम शांति। आज फिरोजपुर उत्तर प्रदेश के भाई मेरे सामने हैं। शायद 6-7 साल पहले वहाँ गए थे। वहाँ काफ़ी सारे स्कूलों में कार्यक्रम किया था। बीके भाई बहनों को भी किए थे कार्यक्रम। उसके बाद आज साइंस के साधन के द्वारा आपके पास आ रहे। और आज शायद लॉकडाउन है, यूपी में कहते हैं शनिवार और रविवार को थोड़ा सा लॉकडाउन रहता है। तो बहन जी ने कहा एक दिन की भट्टी करेंगे ऑनलाइन से। तो आज सवेरे क्लास और शाम को एक क्लास है, 2 क्लास। अभी सभी ने आज सवेरे की मुरली सुनी। विशेष बाबा ने आज की मुरली में कहा कि पढ़ाई से ही कर्मातीत अवस्था प्राप्त करेंगे। हियर नो इविल, सी नो इविल। हमें सुदर्शन चक्र घुमाना है और अपने अंदर जो भी असुरी संस्कार है उसको परिवर्तन करना है। आज की मुरली में काफ़ी सारी धारणा वाली बातें थी। तो आज का क्लास का विषय भी बहुत अच्छा रखा हुआ है। हम अशरीरी विधेयी आत्माभिमानी स्थिति, बिंदु स्वरूप निराकारी स्थिति की अनुभूति कैसे करें। वास्तव में ये टॉपिक बहुत महत्व का है और ये बेसिक टॉपिक है। जिस दिन हम यहाँ आए थे इस सेंटर पर, हमने पहले दिन यही लेसन सुना, बच्चे तुम शरीर नहीं वो आत्मा हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी भी मरती नहीं। तो वास्तव में हमारे अंदर के परिवर्तन का आधार ये पहला लेसन है। क्योंकि जितना हम इस लेसन को पक्का करते हैं, जैसे आज की मुरली में थे आसुरी संस्कारों को परिवर्तन करना, ये आसुरी संस्कार परिवर्तन करने का आधार है ये आत्मिक स्मृति। जितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, मैं आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ, इस स्वरूप में टिकने से हमारा घर याद आएगा, परम धाम याद आएगा, हमारा पिता परमात्मा शिव बाबा याद आएगा, समय याद आएगा। अब संगम युग है, कलयुग पूरा हो गया, सबको अभी वापिस जाना है। बुद्धि यहां से हट जाएगी। बाबा कहते बुद्धि सदा ऊपर लगी रहे, लटकी रहे। बुद्धि संसार में कहीं अटके भी नहीं, लटके भी नहीं, भटके भी नहीं, चटके भी नहीं। ये कब संभव है? जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, मैं आत्मा हूँ। अभी कुछ दिन पहले भी मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर लाइन कही थी, देह भान में रहने वाले हद में रहते हैं और आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने वाले बेहद में रहते हैं। अशरीरी स्थिति में रहना मतलब बेहद में रहना। ये भी 1-2-3 दिन पहले, 5-6 दिन पहले कहा, बच्चे जो आत्मिक स्मृति में रहते, अशरीरी स्थिति में रहते, वही ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, वही ईश्वरीय संप्रदाय के। इसीलिए ये पहला सबक, पहला लेसन परिवर्तन का आधार है, स्वयं के परिवर्तन का आधार। वास्तव में शिव बाबा परम धाम से क्यों आए हैं? हमें आत्मा अभिमानी बनाने के लिए आए। ये कलयुग क्यों आया? हम देह के भान में आते गए, कलयुग आता गया।
सतयुग कब आएगा? जितना हम आत्माभिमानी बनेंगे, सतयुग जल्दी आएगा। और ये अभी सभी देख रहे, अंत का समय चल रहा है। तो अंत के समय में हमारे सामने विभिन्न प्रकार के पेपर्स आएंगे, और उन विभिन्न प्रकार के पेपरों में पास होने के लिए, विभिन्न प्रकार के पेपरों में पास होने के लिए ये अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति, विधेय स्थिति, निराकारी स्थिति जरूरत है। क्योंकि इसी पेपरों से, इसी स्थिति से विभिन्न प्रकार के पेपरों का हम सामना कर सकेंगे और उसमें पास हो सकेंगे। इसीलिए इस स्वरूप में टिकना जरूरत है। क्योंकि इस स्वरूप में टिकने से हमारे अंदर दैवी गुण, दैवी संस्कार आते हैं, हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। अति इंद्रिय सुख मिलता है। जितना इस आत्मिक स्मृति में रहते हैं, कहीं भी प्रभावित नहीं होंगे, ना व्यक्ति के तरफ, न वस्तु के तरफ, कहीं भी बुद्धि नहीं जाएगी। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे ओरिजिनल जैसे आए थे निराकार आत्मिक स्थिति से, अब जाते समय भी यही स्थिति बनानी है, क्योंकि उसके बाद फिर सतयुग में आना है। और ये स्थिति बनाने के लिए बाबा ने ये 4 सब्जेक्ट भी रखे हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये ज्ञान, कौन सा ज्ञान? हम कौन हैं, श्री बाबा कौन है, इस समय ये जो रोज की ईश्वरीय महावाक्य हम मुरली सुनते हैं, ये आत्माभिमानी बनने के लिए सुनते हैं। इसलिए जैसे बाबा ने ये पहला लेसन पक्का किया, मैं आत्मा हूं, जेशोद आत्मा, ये आत्मा, बाबा ने दीवार पर भी लिखते थे। इस मेहनत से बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया। तो इसी तरह हमें भी बार बार आत्मा हूं। वास्तव में हमारे जीवन की जो भी समस्या है, प्रॉब्लम्स है, उसका मूल कारण हमारा देह का भान। देह भान वालों के सामने समस्या और प्रॉब्लम होते हैं। क्या क्या समस्या है? योग नहीं लगता, बुद्धि भटकती है, पर पता नहीं ये मेरा संस्कार परिवर्तन नहीं होता है, मुझे दूसरे के दोष दिखते हैं, एकाग्र नहीं रहते। ये सब जो भी तमाम प्रॉब्लम है, उसका मूल कारण है देहभान। अगर हम देही अभिमानी अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति में रहेंगे, सारे प्रॉब्लम्स खत्म। क्योंकि इस स्वरूप में टिकने से मनोबल बढ़ता, आत्मबल बढ़ता है। इसलिए चलते फिरते हमें ये स्मृति करनी है। और इस स्वरूप में टिकने से डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। आजकल चिंता, कई लोगों को बहुत टेंशन आई, चिंता है, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि आत्मा देह के भान में है। आत्मिक स्मृति में, अशरीरी स्थिति में, विधेय स्थिति में रहने से चारों ओर वाइब्रेशंस फैलेंगे। रात को सोए हैं, वाइब्रेशन फैल रहे, सेवा हो रहे। आजकल स्थूल सारी सेवाएं ठप हो गई, तो कहीं को लग रहा है कि अरे हम तो, हमारे से सेवा नहीं हो रही। लेकिन अगर मेरी स्थिति अशरीरी है, विधेय स्थिति है, वाइब्रेशन फैलाने की मनसा सेवा हो रही,
पिछले 2-3 संडे पहले बाबा ने कहा कि बच्चे अब निरंतर योगी बनो, निरंतर सेवादारी बनो, सेवाओं का लंगर लगा दो। तो निरंतर योगी बनने का आधार, निरंतर सेवादारी बनने का आधार ये निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, इस स्वरूप में रहने वाला निरंतर सेवादारी, चाल चलन से सेवा हो रही, वाइब्रेशन से सेवा हो रही, इस स्वरूप में टिकने वालों के अंदर विशेषता गुण नजर आएगा। इसलिए हमें बार बार इस, जो हम खुद को भूल जाते हैं, खुद अपने आप को भूल जाते हैं, तो खुदा शिव बाबा भी भूल जाता है, घर भूल जाता है, हद में आ जाते हैं, क्यों क्या के क्वेश्चन में चले जाते हैं। ये हमारे पुरुषार्थ का फाउंडेशन है। जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत करते हैं ताकि आंधी तूफान आ जाए, वो बिल्डिंग मजबूत रहे, इसी तरह हमारा भी फाउंडेशन है ये आत्मा का अभ्यास। जिन्होंने आत्मा का अभ्यास पक्का किया, ये फाउंडेशन पक्का डाला, उसके जीवन में कितने भी माया के तरफ से आंधी आए, तूफान आए, वो हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, पराजय नहीं होंगे, विजयी बनेंगे। अगर माया के तूफानों में, आंधी में हम फेल हो जाते हैं, पराजय हो जाते हैं, इसका मतलब मेरा ये आत्मा का फाउंडेशन कच्चा है। वास्तव में शुरू में जब एक यज्ञ की शुरुआत की गई थी, उस समय और कुछ ही ज्ञान नहीं था, ये मैं आत्मा हूं और शिव बाबा का, बस दो ही नॉलेज ज्यादा था। धीरे धीरे बाद में फिर ये 84 जन्म का सीडी और बाकी सब विस्तार बाद में हुआ, और दादियों ने 14 साल में यही तपस्या की, आत्मा हूं, आत्मा हूं, और इसी से महारथी बने। क्योंकि इस स्वरूप में टिकने से कोई भी विकार, कोई भी संस्कार अटैक नहीं करेगा। जैसे जिस घर में लाइट होती है वहां कोई भूत नहीं आता। भूत कहां आता है? जहां अंधेरा है। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, देह का भान है, अंधेरा है, वहां काम का भूत, क्रोध का भूत, सारे भूत आते और ये बंगला भूत बंगला बन जाता है। अब इन भूतों को भगाना है, विकारों को भगाना है। जैसे भूतों को भगाते, पहले कहते गांव गांव में भूत रहते थे, आजकल नहीं है, नाम निशान खत्म हो। क्यों? लाइट हो गई सभी तरफ। इसी तरह जितना हम आत्मा की लाइट, आत्मा का स्वरूप बनाएंगे, उतना विकार रूपी भूत अपने आप भाग जाएंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, अंधेरा पड़ा हुआ है, कभी काम को भगा रहे, कभी क्रोध को, वो वापिस फिर आ जाते, फिर हम दिल शिकस्त हो जाते, ये क्यों हो रहा है, ये संस्कार मेरे परिवर्तन क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि देह भान नहीं छोड़ा है। विकारों का मुखिया, विकारों का गेट देह भान है। देह भान आने से सारे विकार आते हैं। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, दूसरा काटता है, वो सिर कटे हुए दोबारा जुड़ जाते हैं और जोर से हंसता है। विभीषण आकर के कान में 2-4 बातें सुनाई, कहता है ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ, और जब नाभि में तीर लगा रावण मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, लेकिन नहीं मर रहे। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गले काट रहे हैं। कभी काम का गला काटते दोबारा जुड़ जाते हैं, कभी क्रोध का काटते दोबारा जुड़ जाता है। इसीलिए रावण के सारे गले कट जाए, इसके लिए नाभि में तीर लगाओ। नाभि अर्थात देह का वाहन। जब देह का वाहन छोड़ेंगे
काम का गला कट जाएगा, क्रोध का। सबसे बड़ा विकार है देह का बन। इसीलिए हमारी दादी जानकी जी रोज के क्लास में ये मंत्र पका करती थी, मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन मेरा कौन। ये टोटल ज्ञान का सार है। मुझे लगता है रोज की मुरली भी आप लोग सुनते हैं, रोज की मुरली में भी ये दो बातें, बच्चे आत्मा समझो फिर मुझे याद करो, ये दो बातें हर मुरलियों में ज्यादा रिपीट होती, क्योंकि ये टोटल सारी ये है। इसलिए अगर मुझे अब, क्योंकि हमारे पास अब समय कम है, और बातों का पुरुषार्थ करने के बजाय अगर ये दो बातों के ऊपर, और खास तो आत्माभिमानी स्थिति के ऊपर, और वो आत्माभिमानी स्थिति बनाएं, उसका आधार है योग। योग से आत्माभिमानी स्थिति बनेगी, और आत्माभिमानी स्थिति से योग लगेगा। जितनी सारा दिन हमारे कर्मों में चलते फिरते आत्मिक स्थिति है, वो कर्मों की बातें, सारा दिन देखी हुई बातें, वो हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगी मन बुद्धि के ऊपर। और जब शाम को योग में बैठेंगे, योग अच्छा लगेगा। कई योग लगाना चाहते हैं, लेकिन सारा दिन की देखी हुई सुनी हुई ये वो व्यर्थ बातें आती हैं, योग का टाइम पूरा हो जाता है, युद्ध में बीत जाता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि सारा दिन मैं आत्मा हूं ये भूल गए। आज की मुरली में था, हियर नो इविल, सी नो। वो कौन कर सकता है? जितना आत्मिक स्मृति में रहता है, हियर नो इविल, सी नो इविल। क्यों? आत्मिक स्मृति में रहने से, अशरीरी स्थिति में रहने से, विधेयी स्वरूप में रहने से अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिनको ये अति इंद्रिय सुख मिलता है, उसको संसार की सारी बातें फीकी लगती हैं। जैसे कोई जिलेबी खाता है और उसको मुरमुरा दो, कहे कि नहीं नहीं इतनी अच्छी चीज़ खाए, अब मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जिसने आत्मिक स्थिति से, अशरीरी स्थिति से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की है, उसके लिए चाहे काम, चाहे क्रोध, चाहे कोई भी बातें फीकी लगेगी, बुद्धि कहीं भी प्रभावित नहीं होगी। इसलिए ये हमें फाउंडेशन करना है। कई कहते मुझे पता नहीं छोटी छोटी बातों का गुस्सा आता है बहुत, मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है आत्माभिमानी स्वरूप में रहने का, अशरीरी स्थिति में रहने का। जैसे बीज बोते हैं, बीज को वृक्ष, बीज का वृक्ष में रूपांतर होता है और वृक्षों को फल लगते हैं। बीज बोया ही नहीं, कहेंगे फल कब लगेंगे, फल कैसे लगेंगे? इसी तरह जिसने आत्माभिमानी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का, विधेय स्थिति में रहने का पुरुषार्थ किया है, उसके पुरुषार्थ रूपी जीवन में ऑटोमेटिकली सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी, सारे गुण और शक्ति रूपी फल लगेंगे। अगर मैं तो 10-20 साल से ज्ञान में चल रहा हूं, लेकिन कोई दैवी गुण दिखाई नजर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि मैंने इस बीज को बोया ही नहीं है, स्मृति का पानी दिया ही नहीं है, तो फल कैसे लगेंगे? इसलिए यह अभ्यास करने से सभी गुण जो आत्मिक स्वरूप में अशरीरी स्थिति में रहता है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होंगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये स्वरूप में रहो, इस स्थिति में रहो। इस स्थिति में रहने से पहाड़ की समान समस्या भी रुई के समान दिखाई पड़ेगी। इस स्वरूप में टिकने से जीवन में आने वाली निगेटिव बातों को वो पॉजिटिव में चेंज कर देगा।
बुराई को भी अच्छाई में बदल देगा। वो अपने इंद्रियों पर संयमित रख सकता है, इंद्रियों पर शासन करेगा। कौन? आत्मिक स्वरूप में अशरीरी स्थिति में रहता है वो। जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है, जो इंद्रियों को चलाता है वो विजयी बनता है, वो पार हो जाता है। कईयों को मन चलाता है, कईयों को बुद्धि चलाती है, मुख चलाता, आंखें चलाते। कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेशरबाजी टकेशर काजी, नगरी का राजा सोया है, जो चाहे हो रहा है। इसलिए स्वयं की स्मृति में आत्मा हूं, अशरीरी हूं, विदेही हूं। क्योंकि अंतिम समय के पेपर्स, प्रकृति के तरफ से भयानक पेपर, पुराने संस्कारों के पेपर, संबंधों के पेपर, तो सभी पेपरों में पास होने के लिए एक सेकंड में अशरीरी स्थिति किसकी रहेगी? जिन्होंने बहुत समय से ये पुरुषार्थ किया। और इसके लिए बाबा ने विभिन्न प्रकार के ड्रिल्स, हर साल अलग अलग प्रकार की बाबा ने ड्रिल के लिए अभ्यास दिया था, ताकि हमारी वो अशरीरी विधेयी स्थिति बनती जाए। इस स्वरूप में रहने वाला सदा खुश रहता है, सदा खुश रहता है, चेहरे में हर्षित मुक्तता रहती है। इस स्वरूप में रहने वाला सदा एवर रेडी रहता है, एवर रेडी। आज कई सालों से बाबा मुरलियों में बच्चे, समय नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी बनो। एवर रेडी किसको कहेंगे? जिसकी स्थिति सदा अशरीरी स्थिति है, विधेयी स्थिति है। कई तो कहते हैं पता नहीं, मेरे को पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं मिलता है। किसको नहीं मिलता है? जो देह भान में रहते हैं, वो योग में बैठे तो भी उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, योग में बैठे तो भी टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि योग में बैठे हैं, आंखें तो फोटो को देख रहे हैं, मन बुद्धि कहीं बाहर गई है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं। और जो अशरीरी विधेयी स्वरूप का जो अभ्यास करते हैं, उनका टाइम रात को सोया है, बाबा से कनेक्ट है, रास्ते में चल रहे हैं, कर्म योगी है, बाबा से कनेक्ट है, हर पल सफल हो रहा है, संकल्प सफल हो रहे, सभी खजाने गुण शक्तियां सफल हो रहे। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहता, हे अर्जुन, अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। अब समयानुसार हमें भी वो सूर्य वाली स्थिति, निराकारी स्थिति, ज्वाला स्वरूप स्थिति, विधेयी स्थिति का अनुभव जरूरी है। क्योंकि इससे हमारे से कोई भी विकर्म नहीं होंगे, भूले नहीं होंगे। इतना ही नहीं, हमारी द्वापरिक से लेकर के जाने अनजाने जो भूले हुई है, इस स्वरूप में टिकने से विकर्म विनाश होने की स्थिति रहेगी। निरंतर ये फैक्ट्री अंदर से चलती रहेगी। और जो इस सूर्य की स्थिति में निरंतर रहता है, सूर्यवंशी में उच्च पद प्राप्त करेगा। इससे साक्षी अवस्था में रहेंगे, क्यों क्या के क्वेश्चन में नहीं जाएंगे। इसलिए हमें जितना इस स्वरूप में टिकते हैं, अभ्यास करते हैं। तो एक दिन ऐसे में गुलजार दादी के पास गया था, तो दादी जी को प्रश्न पूछे कि दादी जी, आप लोग वर्तमान समय अनुसार विशेष किस बात का अटेंशन दे रहे, पुरुषार्थ कर रहे? पुरुषार्थ तो नहीं कहेंगे। तो दादी ने बहुत अच्छी बात कही कि कहते हैं, हम तो ये अटेंशन देते हैं, हमारे सामने कोई भी आता है वो अशरीरी बन जाए,
वो देह का भान भूल जाए। तो देखो दादियों ने ये कितना अभ्यास पक्का किया उसको। इसलिए इस स्वरूप का हमें जितना अभ्यास करते हैं, तो आज सारा दिन भट्टी है ना फिरोजाबाद, तो आज ये आप लोग अभ्यास करना सारा दिन, आत्मा का अभ्यास। फिर शाम को फिर योग का क्लास है, फिर प्रैक्टिकल योग भी करेंगे। क्योंकि सारा दिन जब आत्मस्मृति में रहेंगे, अशरीरी स्थिति में रहेंगे, थोड़ा देर भी योग करेंगे, योग में गहरी एकाग्रता आएगी। इसलिए ये आत्मा का अभ्यास, यही हमारे असली भट्टी है। भट्टी में ईंटें पक जाते कहते हैं, तो ये भट्टी कौन सी, वो स्थूल कोई आग की भट्टी नहीं है, लेकिन ये आत्मिक स्मृति से, इससे हम बाबा से कनेक्ट रहेंगे, ज्ञान सूर्य के संग में रहेंगे। आत्मिक स्मृति में रहने से ज्ञान सूर्य के संग में, भले स्थूल में शरीर में है, लेकिन जो आत्मिक स्मृति में रहता है उसकी बुद्धियाँ नहीं रहेंगी, मन भी नहीं यहाँ रहेगा। मन बुद्धि शिव बाबा के पास परमधाम में चला जाएगा अपने आप। क्योंकि आत्मिक स्मृति में रहने से आत्मा का घर, आत्मा का पिता, इस स्मृति में जाएंगे। और जितना चलते फिरते इस स्थिति में रहते हैं, हम यहाँ साक्षी अवस्था में रहेंगे। इसलिए आत्मा हूं, आत्मा हूं, हमें क्या करना है, ये अभ्यास करना है। तो इस अभ्यास को करने के लिए, अनुभव करने के लिए विशेष बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट रखे, ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा धारणा, चौथा सेवा। ज्ञान का सब्जेक्ट, कई कहते मैं तो रोज मुरली सुनता हूँ, ज्ञान सुनता हूँ। अगर ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, तो हमारा स्वरूप क्या बनना चाहिए, आत्माभिमानी का स्वरूप बनना चाहिए, विधेयी स्वरूप बनना चाहिए। क्योंकि ज्ञान को जो सुन करके धारण करता है, ज्ञान के अथाह पॉइंट जिसके बुद्धि में है, वही पॉइंट स्वरूप में टिक सकता है। अगर मैं पॉइंट स्वरूप में नहीं टिक सकता, इसका मतलब वो पॉइंट मेरे सुनने तक ही रह गए। अब अभी मुझे पॉइंट स्वरूप में बनना है। तो ज्ञान का सार भी आत्मिक स्वरूप में रहना। कई कहते हैं हम योग 5-5, 6-6 घंटा योग कर रहे हैं। आजकल का लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो कईयों के पास बहुत टाइम है, कई घंटों तक बैठते हैं। लेकिन केवल शरीर से बैठने की बात नहीं, भले बैठो, लेकिन उसकी भी लिमिट होते हैं। लेकिन हमारा योग केवल बैठने तक नहीं है, लेकिन निरंतर, और निरंतर रहने के लिए ये आत्मिक स्मृति, आत्माभिमानी स्थिति जरूरत है। तो इसलिए जितना हम इस स्वरूप में रहेंगे, योग, कई योग से उठ गए, उसके बाद आत्मिक स्थिति नहीं है। इसका मतलब जब योग में बैठे थे, शरीर बैठा था, मन बुद्धि कहीं और इधर उधर भटक रहे थे। सचमुच अगर हमने योग करके उठेंगे, तो भ्रुकुटी में वो आत्मा की अनुभूति होनी जरूरी है, अशरीरी स्थिति की अनुभूति होनी जरूरत है। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति ये योग का सार है। योग करने के बाद हमारा दीपक सारा दिन जलता रहेगा, और जितना आत्मा की लाइट दूर दूर तो फैलती है, उतना एरिया के राजा बनेंगे, उतना ओरा। जैसे एक होता है 0 बल्ब, दूसरा होता है 40 का बल्ब, तीसरा होता है 60 का बल्ब। इसी तरह हमारा बल्ब कितना वोल्टेज का है, चेक करो। दादी, हमारी दादी प्रकाश मणि जी रहते थे माउंट आबू में, लेकिन हर जगह पर दादी की पालना की अनुभूति करते थे लोग, क्योंकि दादी की लाइट
आत्मा की लाइट विश्व तक, जिसको विश्व का राजा बनना है उसकी लाइट विश्व तक जानी चाहिए। आत्मिक स्थिति की लाइट के आधार से भविष्य का पद होता है। ये लाइट कब बढ़ती है? जितना हम योग लगाते हैं लाइट बढ़ जाती है, जितना ज्ञान सुनते हैं स्वरूप में लाते हैं लाइट बढ़ती है, पवित्रता की धारणा करते लाइट बढ़ते, ओरा बढ़ता है। थोड़ा सा पर चिंतन किया, नेगेटिव सोचा, विरस सोचा, लाइट कम हो गई। तो जो जिस बातों से मेरा ओरा कम हो जाता है, लाइट कम हो जाते, वो काम मुझे नहीं करना। मुझे दिन प्रतिदिन आत्मा का ओरा बढ़ाते जाना है। जैसे सीता के सामने जब रावण आता है, सीता माचिस तिल्ली जला करके रख देती है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हम इस रावण के राज्य में रहते, रावण मुझे टच ना करे, इसीलिए हमारी आत्मा की तिल्ली सदा जलती रहे। माया कब आते? जब दीपक बुझ जाता है। बुझता तो पूरी नहीं, लेकिन लाइट कम हो जाती है, भान भूल जाता है मैं आत्मा। इसलिए योग, और योग से चार्ज करने का केवल संगम युगी टाइम है। संगम युगी हमारा टाइम है। इसीलिए संगम युग में सदा बाबा से कनेक्ट रहना है, ताकि मेरी लाइट का वोरा बढ़ता ही जाए। कर्म में चलते फिरते भी हमें चार्जिंग करते ही रहना है। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा योग किया, चार्ज किया, बस सारा दिन भूल के यूज़ किया। यूज़ नहीं करना है, लेकिन अब हमें चार्जिंग करके अपनी लाइट को भरपूर करना है। इससे आत्मिक स्थिति, निरंतर आत्मिक स्मृति से, अशरीरी स्थिति से हम स्वयं को संपन्न, संपूर्ण कर्मातीत की अनुभूति करेंगे। कर्मातीत, क्योंकि इस स्थिति में रहने से अतीन्द्रिय सुख मिलता है। मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रह सकते हैं। इसीलिए योग तपस्या, कई कहते हैं धारणा, हम जब से ज्ञान में सारी धारणाएं पक्की है। हमारी पवित्रता की धारणा है, खान पान की शुद्धता की धारणा है। अगर मेरी धारणा का सब्जेक्ट अच्छा है, मेरा धारणा का सब्जेक्ट अच्छा है, स्थिति क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति चाहिए। अगर नहीं है, धारणा केवल दिखावटी है, रियली धारणा नहीं है। धारणा का सारा आत्मिक स्मृति। कई कहते हम बहुत सेवाई की, जब से ज्ञान में आए खूब सेवाई की। सेवा भी किसी लिए, सेवाओं से खुशी मिलती, खुशी से आत्मिक स्थिति रहती। सेवा करने के बाद फिर भी मेरी आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति नहीं है, इसका मतलब सेवा दिखावटी। तो ये चारों सब्जेक्ट का सारा आत्मिक स्मृति। अगर मेरी आत्मिक स्थिति नहीं है, इसका मतलब चारों सब्जेक्ट में कोई ना कोई सब्जेक्ट कच्चा है। जिसके ये चार सब्जेक्ट एक्यूरेट रोज की दिनचर्या में होंगे, वो आत्मिक स्थिति में जरूर रहेगा। निरंतर कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं। रोज की दिनचर्या में हमें चार सब्जेक्ट शामिल करने हैं, ज्ञान भी, योग भी, धारणाएं भी, सेवा भी। आज की भी मूल्य में सर्विस भी करो, या औरों का भी सेवा करने की जरूरत है। इससे दुआएं मिलती, इससे हमारी खुशी बढ़ती है, ऑटोमेटिकली आत्मिक स्थिति रहती है। तो चारों सब्जेक्ट दिनचर्या में लाना है। दूसरी बात है पवित्रता की धारणा। जितना हम पवित्रता को मजबूत रखते हैं, उतनी आत्मिक स्थिति रहती है। आज की भी मुरली में तो सबसे अच्छा गुण है पवित्रता का, पवित्रता की धारणा। क्यों? पवित्रता के बिना सोल कॉन्शियस नहीं बन सकते। अभी तो रक्षाबंधन आ रहे हैं, तो इस साल तो स्थूल राखी तो भले मिल रहे हैं, लेकिन असली राखी है पवित्रता की। केवल ब्रह्मचारी की बात नहीं, मनसा वाचा कर्मणा,
जितनी मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की पक्की धारणा है, उतना आत्मिक स्थिति। वास्तव में आत्मा है पवित्रता की ऊर्जा। कई कई तो है पवित्र, लेकिन चेहरा देखो तो मरा पड़ा हुआ, अंदर टेंशन है, चिंता है, व्यर्थ संकल्प चल रहे, वो आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। केवल पवित्र रहने से नहीं, लेकिन मनसा वाचा, जो ज्ञान बीच का सुना है बाबा ने, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान जो हुआ, इस ज्ञान के आधार से संकल्प को बचाना, व्यर्थों से बचना, खुश रहना, तब जाकर के वो पवित्रता की झलक चेहरे पर दिखाई पड़ेगी। घड़ा भर दिया लेकिन छेद है, पानी सारा निकल जाएगा। इसी तरह हमने तो धारणाएं की, लेकिन व्यर्थ सोचने की आदत है, आत्मिक स्थिति का अनुभव नहीं होगा। तो आत्मिक स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण पवित्रता चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। जितनी पवित्रता की धारणा, उतनी गहरी सोल कॉन्शियस की अनुभूति होगी। जैसे दिए, पहले जमाने में दिया आता था, दिए के अंदर केरोसिन डालते थे, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती थी। अगर दिए के अंदर केरोसिन ही नहीं, माचिस लगाओ, वो फ्लेम जलेगी नहीं। इसी तरह योगी मतलब एक दिया है, और उसके अंदर तेल अर्थात पवित्रता। तो जितनी पवित्रता है, उतना वो दिया फ्लेम जलती रहेगी। और केवल तेल होने से भी नहीं चलेगा, बीच में बाती भी रहती है। बाती का काम है केरोसिन को फ्लेम तक पहुंचाना। इसी तरह स्मृति, स्मृति है बाती। बाबा क्यों कहते, बच्चे ध्यान मेरे में लगाओ, ध्यान ऊपर लगाओ। जितना ध्यान बाबा में लगेगा, हमारी पवित्रता फ्लेम तक, आत्मा तक जाएगी, उससे दीपक जलेगा। वो फ्लेम का भोजन है केरोसिन, आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना पवित्रता को आत्मा तक पहुंचाएंगे, उतना निरंतर आत्मिक स्मृति। इसको भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ऊर्ध्वगामी अधोगामी। जिसका ध्यान ऊपर की तरफ है, ऊर्ध्वगामी, ऊर्जा को ऊपर पहुंचा रहे हैं, उसकी फ्लेम आत्मिक स्थिति है। जिसको चक्र वगैरह क्या क्या वो नाम दिए भक्ति मार्ग में, कहते वो चक्र। तो बाबा ने तो यहाँ आते ही हमारा वो चक्र जागृत किया। पहला ही लेसन से वहाँ अंत होता है भक्ति का, चक्र जागृत, लेकिन यहाँ शुरुआत ही वहाँ से होगी। पहले दिन ही बाबा ने कहा पवित्र रहो। जब पवित्र रहेंगे तो योगी बनेंगे, उतनी आत्मिक स्थिति बनेंगे। इसीलिए पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका ध्यान इस संसार की बातों में है, ध्यान नीचे है, देह का भान आएगा। पवित्रता के द्वारा सोल कॉन्शियस। तीसरी बात है, अगर हमें आत्मिक स्मृति स्थिति अशरीरी का अनुभव करना है, उसके लिए 7 स्वरूपों, जो आत्मा की मूल गुण है, 7 स्वरूप है। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। जितना इसका स्वरूप बनते रहेंगे सारा दिन, एक गुण के भी स्वरूप में टिके रहो। रोज के एक एक दिन के लिए एक एक स्वरूप को लक्ष्य रखो। सोमवार है, मुझे शांत में रहना है, बस एक गुण को पकड़ करके वैसा चलते रहो, अभ्यास करते रहो, स्वरूप बनते रहो, आत्मिक स्थिति बनेगी। ये 7 गुणों की कमी, यही देह भान है। इसलिए बाबा कभी कहते, बच्चे सतो प्रधान बनो, इस 7 गुणों में उच्च बनो, तो बाकी सारे संपूर्ण बनेंगे। इस 7 गुणों का मैं अभ्यास करना है, सारा दिन स्मृति में रहना है। मैं शांत स्वरूप, शांति धाम की निवासी हूं। साइलेंस में एक एक गुण को बढ़ाते रहो। चौथी चीज, पहली बताई, अगर मुझे आत्मिक स्थिति शरीर का अनुभव करना है, उसके लिए 4 सब्जेक्टों हमें अपने दिनचर्या में, रोज की दिनचर्या में लाने हैं, करने हैं उसको। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों भी। दूसरी बात बताई पवित्रता की धारणा। तीसरी बताई
7 स्वरूपों का अभ्यास। चौथी बात है निरहंकारी होकर के रहना। सारा दिन जितना निरहंकारी रहेंगे, निरहंकारी, कोई भी प्रकार का, चाहे पद का, पोजीशन का, कोई भी बात का अभिमान न हो। जितना जितना ज्ञान में आगे बढ़ते रहते हैं, जितना ज्ञान में चलते हैं, सफलता मिलती है, वाह वाह होती है, अभिमान और बढ़ता जाता है। तो मेरे अंदर अभिमान है या नहीं, उसकी निशानी क्या है? अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग होती है, और जिसको अपमान की फीलिंग होती है वो 100 स्वरूप में टिक नहीं सकता अपने चेयर पर। असली आत्मा की खुर्ची है भ्रुकुटी आसन। बाकी सारी चेयर आपकी कोई ले, कोई पूछे ना पूछे, लेकिन ये चेयर को कभी नहीं छोड़ना है। भ्रुकुटी आसन के चेयर पर हो बस। बाकी सारी चेयर से दोबारा मिल जाएगी आपको, सब कुछ चला जाएगा, सब मिलेगा। लेकिन हम इतने उलझन में, देखो मेरे को पूछा नहीं, बिना पूछे क्या मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ। अंदर अगर संकल्प का तूफान है, ये चेयर से उड़ जाएंगे, अर्थात भ्रुकुटी के आसन पर नहीं बैठ जाएंगे, आत्मिक स्मृति में नहीं रहेंगे। और जिसको ये आसन नहीं मिलेगा आत्मिक स्मृति का, बाबा का दिल तखत भी नहीं मिलेगा। फिर जो देहबान में है, बाबा के तखत पर नहीं बैठेंगे, और जो बाबा के तखत पर नहीं तो भविष्य के तखत पर भी नहीं बैठे। इसीलिए कुछ भी चला जाए, लेकिन मेरा ये तखत तो कोई ले नहीं सकता। इसलिए आत्मा की स्मृति में रहना। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, अब तो मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहूं। जितना इस स्थिति में समान रहेंगे, उतना आत्मा का स्वरूप अनुभव करेंगे। सबसे बड़ा विकार है अहंकार। अहंकार पता ही नहीं चलता है कब आता है। काम पता चलेगा, क्रोध पता चलेगा, लेकिन अहंकार पता ही नहीं चलेगा कि मुझे अहंकार आ गया। पांडवों को दिखाते हैं, अंत में पांडव पराजय हो जाते हैं। वो युद्ध में तो जीत गए, लेकिन पराजय हो गए। किससे? अभिमान आ गया। उनके साथ कृष्ण की शक्ति थी, उनको तो भूल गए। उनको लगता है मेरे तीर के कारण युद्ध विजय बने, वो तो कहते हैं मेरे गदा के कारण, वो कहता है मेरे बुद्धि के कारण। इसी तरह जब कभी सफलता मिलते है तो हम तो भूल जाते हैं बाबा मेरे बैकबोन है, बाबा ने मुझे हेल्प की थी, मदद की थी। हार गए हम। इसीलिए कोई भी कार्य कराता है, बाबा ने कराया, बाबा कराता है, बाबा कराता है, बाबा की स्मृति रहे। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने अंत में जाते जाते 3 शिक्षा देके गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। ये निरहंकारी शब्द, निर्विकारी में अहंकार आता है, लेकिन इन विकारों को छोड़ दिया, उसका भी अभिमान न हो। इसलिए अभी 28 जुलाई को दीदी डे था। दीदी हमेशा कहती थी मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। कौन सीख सकता है, कौन मर सकता है? जो निरहंकारी। कहते हैं उसे मैं सीख नहीं सकता। अरे मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है। सीखने की भावना नहीं, अभिमान है। अभिमान वाला किसी से सीखेगा नहीं। कहते मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब। अंत तक सीखना, हर एक से सीखना है, झुकना है, मरना है। कौन कर सकता? आत्मिक स्वरूप में रहने वाला। मम्मा, इससे पहले भी महीना था मम्मा का, मम्मा डे 24 जून में। मम्मा भी हमेशा कहती थी हुक्म ही हुक्म चला रहे, कराने वाला करन करावरार करा रहे, बाबा करा रहे गुप्त। इसी तरह जितना आज हम कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये नेगेटिव संकल्प चलते, कारण है अभिमान।
इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी होकर के रहो। जितना निरहंकारी उतना वो अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति अपने आप बनती जाएगी। इसीलिए निरहंकारी बनने की जरूरत। अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझा दिया। इसलिए निरहंकारी। पांचवी बात है, अगर मुझे अशरीरी विधेय की अनुभूति करनी है, उसके लिए जितना संकल्प समर्थ, पॉजिटिव, सकारात्मक चलाएंगे, कम चलाएंगे, आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति रहेंगी। जितना जितना इस ज्ञान मार्ग में चलते आगे चलते हैं, उतना वर्तमान समय जो माया जो अटैक कर रहे हैं, वो संकल्प विकल्प के तूफानों में, वास्तव में आत्मा कोई चीज नहीं, जिसके समर्थ संकल्प पॉजिटिव, उसकी ऊर्जा बसते, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। और ये समर्थ बातें हमें मुरलियों से मिलते हैं। जितना मुरली का चिंतन, समर्थ बातों का चिंतन, उतना ये आत्मिक स्थिति रहेगी। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप रहे। और जिसका मन चुप रहता है वो आत्मिक स्थिति का अनुभव है। जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। जिसको बाबा कहते हैं अंतर्मुक्तता। नेगेटिव सोचने वाला बाहर मुखी बन जाता है, क्यों क्या में चला जाता है। इसीलिए मुझे अगर अशरीरी का अनुभव करना है, विधेयी स्थिति का अनुभव करना है, समर्थ सोचना है, पॉजिटिव। क्योंकि इसके लिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है। ड्रामा रिपीट हो रहा है, नथिंग न्यू, जो हुआ अच्छा हुआ। कर्मों की घुई गति का ज्ञान, ये सारा ज्ञान बुद्धि में ला करके जितना संकल्प को बचाएंगे, वो स्वरूप बनता जाएगा। जितना ज्यादा सोचेंगे, मन थक जाएगा, बुद्धि के ऊपर धूल आएगी। और आजकल तो समस्या ही समस्या सबके सामने आ रही। कोरोना की समस्या आई, दुकान बंद हो गया, खेती में क्या हो गया, ये हो गया। ये केवल आप अकेले के सामने समस्या नहीं आई, विश्व के सभी आत्माओं का पेपर चल रहा है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको मंत्र दिया, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है, हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारे लिए दुनिया है। हेल्थ अच्छी रखने के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी सकारात्मक साइलेंस में रहने से, पॉजिटिव समर्थ रहने से। क्योंकि जितनी भी बीमारियां होते हैं, उसका मूल कारण है मानसिक तनाव, मानसिक टेंशन। समस्या आई है, कोरोना आया है, चला भी जाएगा। जैसे यात्रा में जब चलते हैं तो कई साइड सीन्स आते चले जाते, पास हो जाते। इसी तरह हम भी ये जीवन रूपी यात्रा में चल रहे हैं। तो इस 2020 का ये समय में ये साइड सीन आया है, निकल भी जाएगा। लेकिन हमें अपने आप को पॉजिटिव रहा। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या है उनका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं, ये क्यों क्या में चले जाते हैं। तो प्रभु कहेगा अच्छा मेरा ये कर रहा है, मेरा काम ये कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊँ। प्रभु का काम हमें नहीं करना है, हमें जो भगवान ने हमें काम दिया है चिंतन करना, प्रभु चिंतन वो करना है। तब हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। तब ये तूफान भी, समस्या भी कुछ दे के जाएगी हमको। अब क्या दे के जाने, वेट एंड सी, सोचो नहीं। हमेशा कोई भी समस्याओं के पीछे बहुत बड़ा कल्याण छिपा होता है। गीता का, रामायण महाभारत का सार क्या है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो संसार की हर घटनाओं में कुछ कल्याण। इसीलिए हमें समर्थ रहना है, पॉजिटिव। अपने इम्यूनिटी पावर को कम नहीं करना है, मानसिक बल को कम नहीं करना है।
इसलिए आत्मिक स्थिति में रहने के लिए संकल्प को बचाना है, समर्थ रहना है। आपका दुकान कई दिनों से बंद हो गया होगा, कई घाटा हो गया होगा, आप समर्थ रहेंगे, हेल्थ अच्छी रखेंगे, आप ठीक है, दोबारा ये सारा प्राप्त कर सकेंगे। अगर हेल्थ गई तो कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव से, समर्थ से अशरीरी की अनुभूति कर सकेंगे, विधेयी स्थिति की अनुभूति कर सकेंगे। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करो। अगर मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, योग तपस्या, जितना योग का अभ्यास, वो भी रियली यथार्थ योग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मुझे विधेयी स्थिति का अनुभव करना है, अशरीरी का अनुभव करना है, मुझे सदा बाबा से कनेक्ट रहना है। जैसे बैटरी को चार्ज करते कब होती है? जब कनेक्ट रहता है। इसी तरह हमें भी सदा मन बुद्धि की तार को बाबा से ज्वाइंट करना है, कनेक्ट रहना है। जितना योग तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, उतना वो स्थिति बनी रहेगी। बुद्धि मेरी बाबा के पास जाए, मन भी सदा बाबा के साथ लगा रहे। यथार्थ योग। तो शाम को तो योग के बारे में क्लास है ही है, तो उसमें डिटेल में सुनेंगे कैसे हमें योग लगाना है, कैसे योग की अनुभूति करनी है। योग है ही चार्जिंग करने के लिए, तो इसलिए योग तपस्या। तो ये आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, इससे हम समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, जीवन में विजय बन सकेंगे, कर्मातीत कर्मेंद्रिय जिद बन सकेंगे। ये आत्मिक स्वरूप के अभ्यास से, इस स्वरूप में टिकने वाले से ही सत्युग से भी ऊंचा जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, इसकी अनुभूति कर सकेंगे। इसलिए ये पहला सबक, पहला लेसन हमें पक्का करना है और इसे निरंतर योगी बनना है, निरंतर सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनना है, दैवी गुण युक्त रहना है। वास्तव में शरीर है ही क्या? जैसे कोई सोने का डब्बा आपके पास दिया, और डब्बा दिया और उसके डब्बे के अंदर आपके सामने है सोने का डब्बा, उसके अंदर कुछ लेट्रिन डाल दिया, कुछ खांसी करने में जो कफ है वो डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया, और कहा कि ये डब्बा सदा साथ में रखना, बीच बीच में प्यार भी करना, चुंबन भी लेना। आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, भले सोने का उसको फेंको कहीं, क्योंकि सामने क्या चीज़ें डाल। शरीर भी एक सोने का डब्बा है, भले ऊपर से चमड़ी है पीली सी, देखने में गोरी है, लेकिन हर शरीर के अंदर क्या भरा हुआ है? वही कप भरा हुआ है, लेट्रिन भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी हुई है, और ऊपर सोने का पैकिंग। कईयों को लगता है बस उसको देखते रहे, उसको सौगात दे, उसे बातें करते रहे, शरीर को देख करके प्रभावित हो रहे। आज हमारा प्यार उसके बॉडी से, पीले शरीर से नहीं है, हमारी प्यारी चीज उसके अंदर की आत्मा है। तो आत्मा से बात करो। अब जब आत्मा चली गई तो कितना भी पीला शरीर, कितना भी सुंदर, उसको रखते हैं? क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि प्यार था, वो चला गया। इसलिए जिसके साथ प्यार है उसको देखना, आत्मा को भ्रुकुटी में देखना, न कि उसके शरीर को, डिब्बी को देखना। आत्मा को देखना अर्थात मनी को देखना, शरीर को देखना अर्थात सांप को देखना। जैसे आजकल मूर्तियां बनाती, दुर्गा की, गणेश जी की, ये कैसे बनाते? अंदर बांस को छिल करके ढांचा बनाते, ढांचा बना करके मिट्टी लगाते उसके ऊपर। नहीं, पहले तो घास बांधते उस बांस के ऊपर। क्यों? क्योंकि घास नहीं बांधेंगे, सीधा मिट्टी कीचड़ लगा देंगे, गिर जाएगा, वो पकड़ेगा ही नहीं, इसीलिए घास बांधते। फिर बाद में कीचड़ लगाते, फिर बाद में उसको आकार दे करके कलर करते हैं, फिर श्रृंगार करते, कपड़े पहनाते, हो गई मूर्ति। इसी तरह मनुष्य क्या है? अंदर बांस मतलब हड्डियां, ढांचा बना हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे नसें हैं बॉडी में। क्यों नसें? क्योंकि नसें ना होती तो खून मांस चिपकता ही नहीं, नीचे गिर जाता। नसें, और ऊपर से क्या क्या है? पेंटिंग क्या है? काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अगर कोई गोरा व्यक्ति है,
उसकी चमड़ी हटा दो, अंदर वही खून मांस होगा। कोई काला व्यक्ति है, उसके ऊपर का चमड़ी हटा दो, वही खून मांस होगा। गोरे का अलग, काले का अलग नहीं होता है। और वो मांस को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, कीड़ों से बना हुआ शरीर है, कीड़े हैं, जीवाणु है। ये जीवाणु जिंदे हैं, इसीलिए हम आपस में एक दूसरे के साथ नजदीक बैठते, बात करते। अगर आत्मा चली गई, वो जीवाणु खत्म हो गए, डेड बॉडी हो गई, तो उसको नजदीक भी नहीं जाते। कई तो ऐसी भी प्रथा है, किसी बॉडी को जलाने के लिए जाते, आने के बाद पूरा नहा लेते। कई तो कपड़े पहले ही रख देते, वो अंतिम संस्कार करने से पहले ही बाथरूम में कपड़े वगैरह रखते हैं। वापिस आने के बाद जो कपड़े पहन के गए थे उसको धुलाई करेंगे। कहते हैं उसके अंदर का कोई जीवाणु अगर शरीर पे आए तो भी मर जाते, प्रथा है। तो आज इतना उस शरीर की, तो इसलिए हमारी शरीर में प्यारी चीज है आत्मा। इसलिए आत्माओं से देखना, आत्माओं से बात करना, मैं आत्माओं स्मृति में रहना। शरीर हमारा डब्बी, आत्मा उसका हीरा है। इस हीरे को देखना। जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है, गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को सारा दिन घुमाता है, रात को गैरेज में लगाता है, और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए परिवार में जाता है। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, आत्मा इसका ड्राइवर है। सारा दिन काम कार्य काज करते, इसको बेड पर लगा दो, बेड है गैरेज। और जैसा ड्राइवर का घर कहाँ है, हमारा आत्मा का घर ऊपर है। तो मन और बुद्धि से ऊपर जाकर के हमारा परिवार, सब कुछ, हमारा माता पिता कौन है, शिव बाबा। शरीर का स्थूल में है, लेकिन आत्मा का, तो हमें मन बुद्धि से ऊपर जाकर के अपना पूरा समाचार, जैसे वो ड्राइवर जाता है अपने मम्मी पापा को सारा समाचार सुनाता है। और आजकल जो बड़े बड़े शहरों में नीचे पिलर उठाते, बिल्डिंग के नीचे पार्किंग गाड़ियां रखते हैं, और रहने का ड्राइवरों का परिवार का ऊपर रहता है। इसी तरह ये सृष्टि भी, सृष्टि है पार्किंग प्लेस, शरीर रूपी गाड़ियों को रखने का स्थान है, और ड्राइवर हमारा आत्मा रूपी ड्राइवरों का घर ऊपर। तो हमें ऊपर जाकर के उस कॉन्शियस में जाकर के सोना है। मैं आत्मा रूपी ड्राइवर अब इस गाड़ी को गैरेज में लगा रही, बेडशीट कंबल डाल रही, गाड़ी को नमस्ते कर रही। भले बुजुर्ग है, काली है, गोरी है, कैसी भी है, लेकिन बड़ी महत्व की गाड़ी है। इसे 84 जन्म की कमाई हो रही। तो उसको रख करके फिर ऊपर जा करके बाबा को समाचार सुनाओ। फिर बाबा से दृष्टि लेकर के उसी कॉन्शियस में मैं आत्मा, सवेरे उठते ही वो परम धाम बाबा याद आएगा। योग करके फिर जब नीचे आएंगे, सारा दिन याद रहेंगे मैं ऊपर से आया हूँ, ये गाड़ी चला रहा हूँ। और दूसरे को भी देखते तो ये मैं ड्राइवर, मेरा आत्मा भाई सब ड्राइवर्स है। किसी की स्कूटी है, छोटी बड़ी, अशोक लेलैंड गाड़ी है, तो ड्राइवर को देखते हुए बात करो, न कि गाड़ी का। समझो कोई ट्रक्स क्रॉस हो रहे, ड्राइवर से बात करता है, खिड़की से ड्राइवर को देखते हुए बात करता है, ऐसे नहीं कि गाड़ी को देख करके बात कर रहा है। इसी तरह हमें भी किसी से बात करना है, भ्रुकुटी में आत्मा को देखते हुए बात करना है, तब विकारों की भावना नहीं आएगी। तो इसलिए आत्मा का अभ्यास, बहुत सारी बातें हैं। तो पहली बात बताया, अगर मुझे पहले तो महत्व बताया, आत्मिक स्वरूप में रहने से कितना प्राप्ति है। अंतिम समय हम विजयी इसी आधार से बनने वाले हैं, कर्मेंद्रिय जीत, कर्मातीत इसी से बनने वाले हैं। तो ये टोटल ज्ञान योग सेवाओं का सारा ही इस स्वरूप में निरंतर रहना। इस स्वरूप में रहने वाला हर परीक्षाओं में पास हो सकता है, ऊंचा पद प्राप्त करेगा, देवताओं के संस्कार आएंगे, वो कहीं भी प्रभावित नहीं होगा। सिवाय आत्मिक स्वरूप से सत्युग में कैसे जाएंगे? नहीं तो सत्युग में जाने के बाद भी किसी के सुंदर शरीर दे करके वहाँ प्रभावित हो जाएंगे, सोने के महल दे करके फिर रात को नींद नहीं आएगी। इसलिए ऐसी वाली आत्मिक स्थिति जिसकी नहीं है वो नहीं जा सकते वहाँ। तो इसलिए यही हमें अभ्यास करना है। इससे हमें सुख मिलता है। सत्युग के देवी देवता खुश इसीलिए नहीं कि सोने के महल में, वो आत्मिक स्वरूप में है, इसीलिए उनका नेचुरल अभ्यास यहाँ से करके गए। तो मेरा भी वो नेचुरल अभ्यास बनता रहे, और इसके लिए सारा ये पढ़ाई, इसीलिए इसका महत्व बहुत है। तो उसका अभ्यास करने के लिए 4 सब्जेक्ट हमें रोज दिनचर्या में लाना है। दूसरी बात बताई पवित्रता की धारणा, तीसरी बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, चौथी बात बताई
संकल्पों को कम चलाना, पॉजिटिव समर्थ सोमानों के अभ्यास। पांचवी बात बताई, निरहंकारी बनना। छठी बात बताई, योग विधि पूर्वक करना। गाड़ी को अगर इसमें से कोई भी बात का अभ्यास करेंगे तो इस स्वरूप की अनुभूति आप कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सरिता बहन जी को। बाकी शाम को फिर 6 से 7 योग के बारे में डिटेल में, योग का महत्व क्या है, योग का पुरुषार्थ हम कैसे करना है, योग की विधि क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सारा दिन इस आत्मिक स्वरूप में का अभ्यास करते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे। लास्ट में हम 2 मिनट योग करके पूरा करेंगे। सभी अपने जगह पर कमर सीधी करके बैठेंगे। अनुभव करो कि मैं आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा, दोनों भ्रुकुटी के बीच में ये शरीर मेरी एक डब्बी है। मैं आत्मा इसमें चमकीला हीरा हूं। ये शरीर मेरा एक मंदिर है। मैं आत्मा चैतन्य में मूर्ति हूं। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। अब मुझे वापिस जाना है। मैंने इस संसार में आकर के विभिन्न जन्म लेते हीरो पार्ट बजाया, महान आत्माओं के संग में पार्ट बजाया। अब मुझे वापिस जाना है। मन बुद्धि के द्वारा मैं अपने मूल वतन में सर्वशक्तिवान के पास जाती हूं। ज्ञान सूर्य के पास, हजारों सूर्य से भी शक्तिशाली तेजों में शक्ति की किरणें शिव बाबा शांति का सागर है। मैं मूल वतन में शिव बाबा की किरणों के नीचे हूं। बाबा की लाइट माइट से मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं, चार्ज हो रही हूं, विधेयी अशरीरी बनती जा रही हूं। बाबा के सानिध्य से मेरे आत्मा के अंदर के विकारों के अंश के वंश खत्म होते जा रहे। जिस बाबा को देखने के लिए मेरे युगों से आंखें तरस रही थी, आज उस बाबा को अपलक होकर के देख रही। ये परम धाम मेरा घर है। यहां आने से मेरे युगों युगों की सारी थकान मिट गई। अब ये प्रभु मिलन करके ऊर्जावान बन करके अशरीरी
विधेय की अनुभूति करते हुए अब मैं नीचे जा रही हूँ साकार दुनिया में। जैसे मैं इस शरीर में आई, मेरे शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। अब इस लाइट माइट को मैं विश्व में फैलाऊंगी। मैं आत्मा हूं, अशरीरी हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो सारा दिन चलते फिरते ये अभ्यास करेंगे। यही वास्तव में आपकी भट्टी है। भट्टी मतलब सदा आत्मिक स्मृति में रहना। ठीक है, भले स्थूल में आज तो लॉकडाउन है तो मौन में भी रहेंगे, अंतर्मुखी होंगे और अंतर्मुखी होकर के सारा दिन इसका अभ्यास करते रहेंगे। समझो कि हम भट्टी के लिए आज मधुबन में गए हैं। भले स्थूल में घर में रहते रहे हैं लेकिन ये अनुभव करेंगे तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, ओम शांति ओम शांति।